अस्सलाम वालेकुम एथिकल हैकर्स। तो आज हमारा डे 3 है एवरीथिंग अबाउट एथिकल हैकिंग इन 40 डेज। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, जो कि बेसिक चीज़ें हैं और हमने ये सीखनी है। डे 3 आज हम ओएसआई मॉडल देखेंगे, टीसीपी आईपी मॉडल देखेंगे, आईपी एड्रेस क्या चीज़ है, मैक एड्रेस, डीएनएस, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल, सीएए, ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे चैनल पे एवरीथिंग अबाउट एथिकल हैकिंग की 2 वीडियोस अपलोड हो गई है, डे 1 और डे 2। इसमें आपको हैकिंग लैब सेटअप करना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको करवा दी है। जो हमारे कोर्स को फॉलो कर रहे हैं वो ये वीडियोस लाजमी देखें पहले। एंड आज हम नेटवर्किंग देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेटवर्किंग है क्या चीज़। ये 3 लोग हैं, अब ये तीनों लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मतलब ये इन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है। अब अगर ये एक पीसी है, ये एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, जब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कनेक्ट होंगे, तो उसे हम नेटवर्क बोलेंगे। इंटरनेट क्या चीज़ होती है, इसी तरह छोटे-छोटे नेटवर्क जब मिलते हैं तो एक इंटरनेट बनाते हैं। जैसे एक ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है और ये जब मिलते हैं तो इंटरनेट बनाते हैं। अब अगर इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है या इस सर्वर से कम्युनिकेट करना है, तो वो थ्रू आउट द इंटरनेट ही कम्युनिकेट कर पाएगा। ये बेसिक नेटवर्किंग है जो कि आपको आइडिया होना चाहिए। आईपी एड्रेस क्या चीज़ होती है, इसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ये किसी भी एंटिटी का, जो भी इंटरनेट पे एंटिटी है, कोई भी डिवाइस है, कोई भी सर्वर है, उसका एड्रेस है। उस एंटिटी तक अगर हमने कोई पार्सल भेजना है, कोई पैकेट भेजना है, तो हमें आईपी एड्रेस उसका पता होना चाहिए। आईपी एड्रेसेस भी दो तरह की, प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट इस तरह की होती है 192 168 समथिंग, और पब्लिक कुछ भी हो सकती है इस तरह की। तो इसमें ना मैं आपको समझाता हूँ कि प्राइवेट और पब्लिक क्या चीज़ है। अब जब इस कंप्यूटर ने इससे कम्युनिकेट करना है ना, तो अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा। प्राइवेट आईपी एड्रेस इस नेटवर्क के अंदर ही रहेगा, नेटवर्क के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जब इस कंप्यूटर ने किसी और नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है, देन जो आईपी एड्रेस यूज होगा वो पब्लिक आईपी एड्रेस यूज होगा। पब्लिक आईपी एड्रेस इस राउटर का आईपी एड्रेस होता है। इसने अगर बाई किसी से कम्युनिकेट करना है, वहाँ पे जो आईपी एड्रेस शो होगा इस राउटर का शो होगा। प्राइवेट आईपी एड्रेस कभी भी नेटवर्क से बाहर नहीं जाता। आईपी एड्रेस की समझ आ गई। सेम इसी तरह मैक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस तो लॉजिकल है, जैसे आप किसी और राउटर से कनेक्ट होंगे आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। लेकिन मैक एड्रेस यूनिक एड्रेस होता है, ये चेंज नहीं होता। आपकी कोई भी एंटिटी है ना, आपकी डिवाइस है, कोई सर्वर है, कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, मोबाइल के अंदर भी नेटवर्क वायरलेस चिप लगी होती है। उस चिप का एड्रेस होता है ये मैक एड्रेस, मतलब फिजिकल एड्रेस है, ये चेंज नहीं किया जा सकता। ये चेंज तभी किया जा सकता है जब वो वाईफाई अडेप्टर आप चेंज करो, वो चिप चेंज करवाओ। अब अगर हमने कोई पैकेट भेजा है इस कंप्यूटर पे, राउटर अपनी आईपी यूज करके भेजेगा, लेकिन जब वहां से रिस्पॉन्स आएगा तो राउटर को कैसे पता चलेगा ये इसने भेजा था या इसने भेजा था? वो मैक एड्रेस के थ्रू ही पता चलता है उसे। इस मैक एड्रेस से रिक्वेस्ट आई थी, फिर इसे ही रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पे क्या है, एलिस एलिस अपने ड्राई हैक में वेबसाइट पे अपने पैकेट भेज रहे हैं, तो एलिस का मैक एड्रेस ये है और मेरा मैक एड्रेस ये है। जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपना पैकेट भेजने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा पैकेट ड्रॉप हो रहा है, नहीं जा रहा। शायद मेरा मैक एड्रेस वहाँ पे ब्लॉक है। मैं क्या करूंगा, एलिस का जो मैक एड्रेस होगा उसे अपना मैक एड्रेस बना लूंगा, मैक एड्रेस को स्पूफ कर लूंगा, इसे कॉपी करूंगा और मैं अपने मैक एड्रेस पे पेस्ट कर दूंगा। अब जो एलिस का है ना, वही मेरा हो जाएगा। अब जब मैं अब रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट जा रही है। स्पूफ क्या होता है, किसी दूसरे का आईपी, किसी दूसरे का मैक एड्रेस हम खुद यूज करके, जो उसे परमिशन है वही हमें परमिशन हो जाएगी। अगर कोई वेबसाइट वो एक्सेस कर पा रहा है तो हम भी एक्सेस कर पाएंगे। ये रूम्स के मैं आपको लिंक भी दूंगा, ये रूम्स आपने खुद सॉल्व करने हैं और मुझे एंड पे आपने इस तरह के स्क्रीनशॉट भेजने हैं कि आपने कंप्लीट कर लिया रूम। नेटवर्किंग का आपका बेसिक क्लियर हो गया कि नेटवर्किंग क्या चीज़ है। तो हमने आईपी एड्रेस भी समझ लिया है, मैक एड्रेस भी समझ लिया है। डीएनएस क्या होता है, जब आप गूगल पे लिखते हो google.com, ये डोमेन है। डीएनएस का काम ये है डोमेन को आईपी में चेंज। उसके बाद कुछ पोर्ट्स देखते हैं, प्रोटोकॉल्स देखते हैं। पोर्ट्स क्या होती है, किसी भी सर्वर, किसी भी एंटिटी के रास्ते, किस किस रास्ते से हम वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे हमारी यूएसबी पोर्ट्स होती है, ये तो फिजिकल है। वर्चुअल पोर्ट्स है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सर्विसेज ने बनाई होती है, यहाँ पे सर्विसेज रन की जाती है। जैसे कि हमारा HTTPS है, वेब पेज जिसे हम बोलते हैं। जैसे ये वेब पेज है, अब ये किस पोर्ट पे रन हो रहा है, ये 443 पेज पे पोर्ट पे रन हो रहा है। इनक्रिप्टेड वेब ब्राउजिंग, ये हमें जो भी हम वेब ब्राउजिंग करते हैं उसे इनक्रिप्ट करता है, हमारा जो भी कम्युनिकेशन इनक्रिप्ट करता है। उसके अलावा HTTP है, ये पोर्ट 80 पे रन की जाती है। ये भी सेम वेब ब्राउजिंग है लेकिन ये इनक्रिप्ट नहीं है, सिक्योर नहीं है। उसके अलावा डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, इसका पोर्ट नंबर 53 है। एसएमटीपी, ये क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम ईमेल सेंड करते हैं, वो ये प्रोटोकॉल होता है। और ये पोर्ट 25 पे रन होता है। कुछ पोर्ट्स है जो फेमस है, आपको एक दफा रिवाइज कर लेना इनको।
बाकी उसके पास यही है ट्रेड क्या है साइबर सिक्योरिटी का। सी फॉर होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। व्हाट्सएप मैसेज होता है वो इनक्रिप्ट होता है ना, वो हम और सिर्फ हमारा जिसमें हमने साइन किया वही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी हमने मेंटेन रखनी है। ये हम इंक्रिप्शन के थ्रू करते हैं, एक्सेस कंट्रोल के थ्रू, ऑथेंटिकेशन के थ्रू। उसके बाद आई फॉर इंटीग्रिटी होता है। इसका क्या मतलब, जो हमने मैसेज भेजा है सेम वही मैसेज डिलीवर हो, रास्ते में वो तब्दील ना हो। इसके लिए हम हैशिंग यूज करते हैं। तीसरा है अवेलेबिलिटी, मतलब कि जब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तब हमारे लिए अवेलेबल भी हो। जैसे आपकी बैंक वेबसाइट है, वो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो 24/7। और ये तीनों चीजें हैं जो हम साइबर सिक्योरिटी में मेंटेन रखते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक चीज में इशू आ जाए तो वो कोई ना कोई अटैक होता है, हमने उसे दूर करना है। उसके अलावा ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज है साइबर सिक्योरिटी में। वल्नरेबिलिटी क्या होता है, किसी भी सिस्टम में कोई वीकनेस है ना, उसे हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। मतलब कि जैसे एक सॉफ्टवेयर बग है जो कि किसी अटैकर को लो करता है कि वो मलिशियस कोड एग्जीक्यूट करा सके, मतलब वो एक वल्नरेबिलिटी है। थ्रेट क्या है, एक वल्नरेबिलिटी आपके सिस्टम में वो एक्सप्लोइट हो सकती है, आपके लिए वो एक थ्रेट है। मतलब कि हैकर जो आपके लिए एक थ्रेट है। उसके अलावा क्या है, रिस्क, मतलब कि अगर कोई अटैक हो कितना डाटा लॉस होगा, कितना हमें डैमेज होगा और कोई वल्नरेबिलिटी एक्सप्लोइट होती है। उसके अलावा एक्सप्लोइट क्या है, मतलब कोई टूल है या कोई मेथड है जिसके थ्रू आपने कोई वीकनेस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोइट किया, उसे हम एक्सप्लोइट बोलते हैं। जीरो डे एक ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जो कि जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया ना उसे भी उस वल्नरेबिलिटी का नहीं पता और उसका कोई पैच अवेलेबल ही नहीं है। मतलब जीरो डे वल्नरेबिलिटी अगर आपको कोई मिलेगी, बेशक साल चलाओ 2 साल चलाओ, वो वल्नरेबिलिटी चलती रहेगी जब तक वेंडर को उस वल्नरेबिलिटी का पता ही नहीं चलेगा। फायरवॉल बहुत ही सिंपल सा है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो कि मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है। फायरवॉल क्या करता है, आपकी डिवाइस के और इंटरनेट के दरमियान बैठ जाता है। फायरवॉल बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं। जैसे मलेशियस कुछ कोड है तो मलेशियस सिग्नेचर वहां पे डालेंगे एज अ रूल कि अगर इस तरह का कोई भी सिग्नेचर कैप्चर होता है तो उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाए। आईडीएस आईपीएस का भी यही काम है। आईडीएस होता है डिटेक्शन, आईपीएस होता है प्रिवेंशन। आईडीएस क्या काम करता है, डिटेक्ट करता है कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी को, और आईपीएस उसे ब्लॉक करता है। डिडोस अटैक तो आप सबको आइडिया होगा, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। चलो मुझे एक आंसर देना है कि डिडोस अटैक से कौन सी चीज एक्सप्लोइट हो रही है। अगर हम डिडोस अटैक करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सप्लोइट हो रही है, इंटीग्रिटी एक्सप्लोइट हो रही है या अवेलेबिलिटी। आपने इसका मुझे आंसर देना है कमेंट में। ये भी चीज आपकी क्लियर होगी तो आज का हमारा यही लेक्चर था, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी फंडामेंटल। बाकी इसके अलावा मैंने आपको रूम्स दिखाए हैं। एक तो ये रूम है, व्हाट इज नेटवर्किंग, ये आपने कंप्लीट करना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में आपको इनकी लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हो तो आपने कमेंट कर देना, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। वहाँ पे इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ये रूम्स आपने कंप्लीट करने हैं। तो तीसरा रूम ये है, ये भी इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग है। ये 3 रूम है जो कि आपने कंप्लीट करने हैं और मुझे तीनों को स्क्रीनशॉट आपने सेंड करने हैं कि हमने ये कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वाकई इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो आपने इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अगर आप न्यू हो, आपकी ये पहली वीडियो है, तो अगर आपने इनरोल होना है तो आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, आपको कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।